हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उदाहरण नंबर 8, धातु के तीन समान घन। धातु के तीन समान घन की कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तीन घन को पिघला करके हम क्या कर रहे हैं? एक नया घन बना रहे हैं। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करो। तीन धातु के घन जिनकी माप हमको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और इन्हें पिघला करके हम क्या कर रहे हैं? एक नया घन बना रहे हैं। ठीक है। और जो नया घन बन रहा है उस नए घन की कोर की लंबाई, यानी हमारे को उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है। तो जब भी हमारे को इस तरह का प्रश्न है, पिघला करके दूसरी आकृति में, जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं, जैसे कोई ठोस है उसको पिघलाया और पिघला करके हम क्या करें? उसको नए आकार में डालते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान देना, हमारे को आयतन ही ज्ञात किया जाता है। अभी यहां पर क्या है कि धातु के तीन समान माप के घन, और इनको पिघला करके हम क्या कर रहे हैं? एक नया घन बना रहे हैं। तो यहाँ हमारे को ध्यान में देना कि घन से घन ही वापस बन रहा है, तो आकार तो वो का वही है, लेकिन हमारे को ऐसे प्रश्न में ये ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा जब भी आकार एक धातु को पिघला करके हम दूसरी धातु में ढाल देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा सदैव क्या करना चाहिए? आयतन ही निकालना चाहिए। जैसे माना कि धातु एक बेलनाकार है, उस बेलन को पिघला करके घन में बदल दिया, तो यहाँ हमारे को ध्यान में होना जरूरी है कि बेलन से हम घन बना रहे हैं, तो पिघला करके जो नई आकृति बन रही है, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हम क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। तो यहाँ क्या है? अभी तीन समान घन थे, उनको पिघलाया और पिघला करके वापस क्या कर रहे हैं? हम नया घन बना रहे हैं। तो पिघला करके हम नया घन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम क्या करेंगे? आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तीन घन को पिघला रहे हैं, तीनों घन के आयतन का योग करेंगे, और ये तीनों घन का जो आयतन का जो योग आ रहा है वो क्या होगा? एक नए घन का आयतन। ठीक है। तीन घन को पिघला रहे हैं अपन, तो तीन घन का आयतन और उनका योग करेंगे, तो ये योग क्या होगा? एक नए घन का आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, तीनों घन के आयतन का योग क्या हो जाएगा? एक नए घन का आयतन। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब, वापस प्लस भुजा क्यूब प्लस भुजा क्यूब बराबर वापस भुजा क्यूब। यानी हमारे को सूत्र क्या लिखना है आयतन में? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब आप पहले घन की भुजा हमारे को दे रखी कितनी? 3। तो पहले घन की भुजा यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 का घन यानी 3 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस, वापस दूसरा घन है, दूसरे घन की भुजा हमारे को कितनी दी हुई है? यहाँ दी हुई है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 का क्यूब। फिर उसके बाद प्लस तीसरा घन है, तीसरे घन की भुजा हमारे को कितनी दे रखी है? 5, तो हम यहाँ लिखेंगे वापस तीसरे घन का जो आयतन निकालेंगे, तो भुजा की जगह 5 का क्यूब बराबर नए घन का आयतन। तो नए घन का आयतन में अपने को सूत्र तो भुजा क्यूब लिख दिया, लेकिन भुजा कितनी हमारे को मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माना कि भुजा उसमें x हो गई, तो x का क्यूब हो गया। तो हम क्या करें? सूत्र में मान रख रहे हैं। ठीक है। पहले घन की भुजा 3 की, दूसरे घन की भुजा 4 है और तीसरे घन की भुजा 5, और बराबर नया घन है, उसकी भुजा हमारे को मालूम नहीं, इसलिए हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? x लिख दिया। और दूसरी बात, घात 3 लगाना है क्योंकि भुजा क्यूब है इसलिए। अब यहाँ क्या करेंगे? हम 3 का घन है, तो 3 को 3 बार गुना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 किया 9, 9 किया 27, फिर प्लस की जगह प्लस, ऐसे 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 64। फिर उसके बाद प्लस की जगह प्लस, वापस 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 और 25 पंजे 125, ये प्लस 125 हो गया, और बराबर x का क्यूब, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तीनों का योग करेंगे, 27 प्लस 64 प्लस 125, तो तीनों का योग करने पर हमारे पास में कितना आ गया? 216 आ गया। बराबर की जगह बराबर x क्यूब, ऐसे के ऐसे। अब यहाँ x क्यूब आ रहा, इस क्यूब को हटाना, तो हम क्या करेंगे? x बराबर 3 रूट आयतन, यानी x क्या हो गया?
भुजा हो गई। हमारे को क्या करना, भुजा ज्ञात करनी। जो नए घन की भुजा मालूम नहीं है वो नए घन की भुजा ज्ञात करनी, जिसको हमने x मान रखा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 रूट आयतन। अब 3 की जगह 3, आयतन कितना हो गया टोटल 216। अब 216 का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, घनमूल। छोटी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 216 के टुकड़े किए, 2 का भाग दिया 108 बार, फिर 2 का भाग दिया 108 में 54 बार, फिर 2 का भाग दिया 54 में तो 27 बार, फिर 3 का भाग दिया 27 में तो 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। इस तरह से हमारे पास 3 संख्या हो गई। 3 में देखो 1 2 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 संख्या का एक जोड़ा बनता है। इसी तरह से 2 भी आपके यहाँ 3 आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का भी आपके एक जोड़ा बन गया। और इसमें से हम 1 2 को बाहर निकालेंगे और उसमें से 1 3 को बाहर निकालेंगे। तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया आपके 6 हो गया। तो जो नया घन है उसकी भुजा कितनी होगी आपके सामने 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम किसी आकृति को पिघला करके वापस दूसरी नई आकृति में अगर उसको बदलते हैं तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हमारे को ध्यान में रखना है कि आयतन ही ज्ञात करना हमारे को, यहाँ ये ध्यान देना। ठीक है। तो यहाँ भी क्या 3 घंटे इनको पिघला करके वापस क्या कर रहे हैं, नया घन बना रहे हैं। तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, तीनों घन के आयतन का योग किया तो बराबर किसके आ गया, नए घन के आयतन के बराबर हो गया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, जिस तरह से भुजा दी हुई इस भुजा को हमने सूत्र में मान के रूप में रख दिया। 3 का घन कर दिया, 4 का घन कर दिया, 5 का घन कर दिया। नया घन हमारे को मालूम नहीं इसकी भुजा कितनी, इसलिए x का घन कर दिया। उसके बाद घन करने के बाद हमारे पास में 27 प्लस 64 प्लस 125 आ गई, बराबर x का क्यूब हो गया। अब इनका योग किया, योग करने के बाद में 216 आया, x क्यूब बराबर 216। तो केवल x बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 रूट आयतन। तो जो आयतन आया 216 उसका हमने घनमूल निकाल लिया। तो जो नया घन बना वो नए घन की भुजा क्या होगी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास में नए घन की कोण या नए घन की भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, HW में वापस पुनः इसी प्रश्न का दोहरान करना। पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी प्रश्न को HW की कॉपी में हल करेंगे। वीडियो बराबर देखते रहना है और HW भी बराबर हल करते रहना। ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।